तो मैं चली बाली एक ऑल गर्ल्स ट्रिप पे जहाँ मैं किसी को नहीं जानती, कोई मुझे नहीं जानता। एक 3 आवर्स का कुआलालंपुर में लेओवर था जो कि मैंने गिरते-पड़ते, दौड़ते-दौड़ते खत्म कर ही दिया। फिर मैंने पकड़ा वहाँ से देनपसर का एक फ्लाइट। दिस इज़ माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फिर 3,500 रुपए देके मैंने किया वीज़ा ऑन अराइवल। 24 आवर्स की जर्नी के बाद मैं बहुत ही भूखी थी, मुझे पॉटी आ रही थी, मैंने नहाया नहीं था और तो और मैंने सोया भी नहीं था। पता नहीं मुझे क्या चुल मच रही थी, ना ही मैंने ग्रैब किया ना ही गोजेक। मैंने सोचा यार चलो देनपसर से पूरा लेगन पैदल चलते हैं, वो भी एक ट्रॉली और बैकपैक के साथ। क्योंकि पैसे कौन ही बर्बाद करे जब दो टांगे सलामत है। इमिग्रेशन और वीजा का काम कंप्लीट होते ही मैं पैदल चल दी अपने डेस्टिनेशन लेगन बीच, जहाँ पे हमारा होटल बुक। वैसे देनपसर एयरपोर्ट काफी खूबसूरत है और कल्चरली काफी रिच है। आप देख सकते हो मेरी हालत, मैं बहुत ही पसीने से तरबतर हो रही हूँ और मैं गलियों और कूचों से गुजरते हुए लेगन बीच की तरफ चल दी गूगल मैप के सहारे। वैसे मुझे बाली और केरला में कुछ ज़्यादा फर्क लगा नहीं, क्योंकि बहुत ही कल्चरली रिच और स्पिरिचुअली रिच कंट्री लगी। यहाँ हर चीज़ की पूजा होती है, चाहे गेट हो, चाहे मंदिर हो, दुकान हो। आप मेरी हालत से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी हालत क्या हो रही है। और यहाँ हर घर के सामने एक बहुत खूबसूरत सा मंदिर बना के रखा हुआ है। मैं अपने डिसीजन को अब रिग्रेट करने लगी थी। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैं एक 7-Eleven या फिर एक मिल्क शेक की दुकान ढूंढ रही थी। लोकलाइट से पूछताछ करने के बाद ना मुझे उनकी बात समझ आई, ना उन्हें मेरी बात समझ आ रही थी। तो मैंने खोल लिया गूगल ट्रांसलेटर। गूगल में तो लेगन बीच 30 मिनट्स का रास्ता दिखा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे मेरा पेशेंस जवाब देने लगा। मैं बाकी लड़कियों से 3 दिन बाद मिलने वाली थी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आ गई थी बाली में। लोकलाइट से पूछने के बाद उन्होंने कहा कि सामने मेन रोड पे एक दुकान है जहाँ पे आपको बहुत सारा खाना मिल सकता है, फ्रूट्स भी मिल सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे चल पड़ी और मुझे यहाँ का कल्चर इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ आपको। बहुत खूबसूरत सा नज़ारा था बिना पोल्यूशन के। हाँ, लेकिन यहाँ स्नैचिंग बहुत होता है। तो मैं पहुंच गई 7-Eleven। अब मुझे कुछ खाना था। उससे ही मैंने एक ले लिया आइसक्रीम, एक वेनिला जेली आइसक्रीम जो कि वेफर से भरा हुआ था। बहुत ही टेस्टी था, लेकिन इससे मेरा पेट नहीं भरने वाला था। बट अभी यही मेरा खाना। शेप बिल्कुल फिश जैसा था, तो मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा। इसे खत्म करने के बाद मैं फिर से चल पड़ी अपने डेस्टिनेशन। धीरे शाम हो रही थी। यहाँ मैंने आसमान में पतंगे उड़ते देखी, जो कि इंडिया में भी मैंने देखा है। रात से पहले मुझे होटल अपना पहुंचना ही था, लेकिन फिर थोड़ा चलते चलते मुझे प्यास लग गई। मेरे पास पानी नहीं था, तो मैं एक मिक्सू के दुकान में रुक गई, जहाँ से मैंने एक सोडा ले लिया, जो कि मुझे सिर्फ 207 रुपए में पड़ा। यहाँ के लोग बॉलीवुड से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। यहाँ तो शाहरुख खान के फैन हर गली गली में पड़े हुए हैं। फाइनली मैं अपने होटल पहुंच गई। होटल पहुंचते ही मैंने अपना बैग वैग रखा और फिर मैं चली गई लेगन बीच। वही थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया। अब मैं फिर से बाली व्लॉग्स डालूंगी। सो बाय। देखिए यहाँ का ट्रैफिक हमारे इंडिया जैसा ही है। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर। गुड बाय।